हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस्ड कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जीवाणु में पोषण न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब मैं जीवाणु में जनन, उसके आगे के टॉपिक जीवाणु में जनन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जीवाणु में जनन आज का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इनमें वृद्धि या अलैंगिक जनन पाया जाता है, किंतु इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इन दिस ग्रोथ एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। इनमें वृद्धि या अलैंगिक in this growth and asexual reproduction found, but लैंगिक जनन is not found। इनमें वृद्धि मतलब ग्रोथ, पहला जो वीडियो बनाया था नीचे उसमें वृद्धि का मतलब बताया था जीवों के बाहर में वृद्धि या जीवों की संख्या में वृद्धि, उसको वृद्धि कहते हैं। अलैंगिक जनन पाया जाता है या लैंगिक जनन पाया जाता है, वो दोनों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धि कैसे होती है इनमें, मतलब टूटना। जैसे कि एक जीवाणु है वो दो भागों में टूट गया, तब हम सबसे पहले देखेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, तो चलो देखते हैं। और फिर बाइनरी फ्यूजन नीचे लिख देता हूँ। बाइनरी फ्यूजन, हाँ, तो चलो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हाँ, अब हम देखते हैं द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन। तो एक सबसे पहले एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके बाहर वाले भाग को कहते हैं, कोई भी ऐसे वो जीवाणु है जिनके दो ही कोशिका, भित्ति कोशिका, द्रव्य कलाएं नहीं होती, उनमें तीन भाग भी नहीं होते। पहले जीवाणु की संरचना बताई, तो इसको बाहर वाले को कहते हैं सेल क्रेल, और अंदर वाले को प्लाज्मा वेस्टिग्राम। प्लाज्मा वेस्टिग्राम। प्लाज्मा वेस्टिग्राम। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनमें एक डीएनए होता है। हाँ, जानते तो वही डीएनए होता ही है।
सब में, किसी में आरएनए भी होता है, किसी में डीएनए होता है। तो ये डीएनए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जीवाणु का डीएनए डुप्लीकेट होता है। जीवाणु का डीएनए जो होता है डीएनए डुप्लीकेट, एक जो डीएनए होता है वो 2 हो जाते हैं। डीएनए डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब एक ही बढ़ना। ऐसे नहीं कि जैसे कि 2 डीएनए है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 हो, एक ही बढ़ेगा। 2 है तो भी एक बढ़ेगा, 3 ही होएगा। चाहे कितनी भी, जैसे कि 800 कोई चीज़ है, इसके 800 एप्पल हैं, कुछ भी है, तो 800 में से डुप्लीकेट करो, 800 डुप्लीकेट करो, 800 को डुप्लीकेट करो तो 800 को 800 से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे कि 800 को डुप्लीकेट करो, यानी 800 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 800 में सिर्फ एक ही बढ़ेगा, प्लस होएगा 1, 801। तो डीएनए डुप्लीकेट का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही बढ़ना, मल्टीप्लाई के थ्रू नहीं। 6 है तो 6 को डुप्लीकेट करते हैं तो 12 हो जाएंगे, नहीं, एक ही बढ़ता है, तो डीएनए डुप्लीकेट होता है। फिर क्या होता है कि डीएनए दोनों अलग अलग चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ से ऐसे मुरझा जाता है कुछ इस तरह से, तो दोनों डीएनए अलग अलग चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से टूट के अलग हो जाते हैं। हाँ, अब ये डीएनए अलग अलग चले जाते हैं। यहाँ से थोड़ी सी जगह नहीं बची थी, तो ये ऐसे कर लो कि ये 2 डीएनए आ जाते हैं, यहाँ से मुरझाने के बाद ये ऐसे टूट जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों जीवाणु, और दोनों में से डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। इसको यहाँ मैं ऐसे लिख रहा था, ये दोनों डीएनए, इसके करने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये डीएनए अलग अलग हो जाते हैं, आपको जानती हो। हाँ, तो ये पहला था द्वि विभाजन। अब हम देखते हैं कि मुकुलन, बुडिफ। है दूसरा है मुकुलन। मुकुलन बुडिफ। इसमें एक विशिष्ट संरचना होती है, एक मतलब कि वो होती है कि मुकुल जैसी संरचना होती है। कैसी? ऐसी एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं मुकुल। ये मुकुल होती है, इसमें एक ये अलग से होती है, जैसे कि एक जीवाणु है, उन सभी से अलग एक विशिष्ट रचना है जिसको कहते हैं मुकुल। ये ऐसी लगती है। तो फिर इसमें भी एक डीएनए होता है। फिर क्या होता है कि डीएनए हो जाते हैं। डीएनए को अगर आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक बात है, सीधा भी हो सकता है या टेढ़ा भी हो सकता है। तो डीएनए डुप्लीकेट करके मैं दिखा नहीं रहा, सीधा ही लिख रहा हूँ। तो फिर सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे और फिर ऐसे। हाँ, अब क्या होता है, डीएनए अलग अलग जगह चले जाते हैं, एक डीएनए यहाँ और एक डीएनए यहाँ, और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं।
तो एक तो यहाँ हो जाता है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि एक डीएनए तो यहाँ आ जाता है और एक डीएनए यहाँ चला जाता है। हाँ ठीक है, तो ये 2 डीएनए हो गए, ये मुकुल से ये दोनों। तो 2 आज हमने देखे कि वृद्धि 2 तरह से होती है। ग्रोथ हो बोलते हैं, हाँ ग्रोथ कहते हैं वृद्धि को, है ना। तो 2 ही विभाजन देखा और मुकुलन देखा। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन। रेड से लिखता, चलो कोई दिक्कत। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। किस बीजाणुओं द्वारा? बीजाणुओं द्वारा होता है अलैंगिक जनन। तो इसमें इस जीवाणु का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। तो फिर अलैंगिक जनन, फिर हम अलैंगिक जनन तो पाया नहीं जाता, तो अलैंगिक जनन ज़्यादातर बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु, तो फिर उनमें जीवाणु है, जीवाणु से रिलेटेड कर दें तो बीजाणु में ज़्यादा कोई रोल नहीं है, वो हम आगे फिर 12th में बताएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाभदायी क्रियाएं जो जीवाणु के उद्योगों में महत्व होते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो वो उद्योगों में महत्व, और फिर हानिकारक जो रोग उत्पन्न करते हैं वो हम देखेंगे। फिर जीवाणु का पूरा ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, फिर हम माइकोप्लाज्मा वगैरह वगैरह वो आगे के पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।